मैं विरम्र यादव हांसी से सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं भारत की शक्ति के बारे में जो आज विश्व स्तर पे दिखाई दे रही है, इस पे कुछ बातें आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, आज भारत में अलगाववादी नेताओं को जो देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र, कभी केरल में, कभी जेयू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, कभी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के भीतर लाल चौक पर, तो कभी खालिस्तान के नाम पर पन्नू जो आज कनाडा में छुपा हुआ बैठे, और नौजवान बच्चों को बरगला कर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की फंडिंग से पलने वाले उग्रवादी आतंकवादियों को आज छुपने के लिए पूरे विश्व में जगह नहीं मिल रही, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे चाहे वो दाऊद इब्राहिम है या मसूद अजहर है, उनको फंडिंग अमेरिका कर रहा है, और वो भी पिछले 30 साल से, और पूरी दुनिया को इस बात का पता है। अब वो हमारे को पिछले 30 साल से सुपर पावर बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है। पाकिस्तान और चीन से भी बड़ा दुश्मन हमारा अमेरिका है, और आज पूरे विश्व में मोदी के नाम से वो अलगाववादी नेता, क्योंकि अब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल टेररिज्म के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, तो वो मोदी जी से थर थर कांपते हैं। सेकंड, जब 10 करोड़ मुस्लिम बहन बेटियों और माताओं को 3 तलाक से मुक्त करवाकर हमारी 50 करोड़ हिंदू महिलाओं के बराबर सम्मान का हक दिलाया, उसमें भी विपक्ष ने राजनीति करने से बाज नहीं आए। 2 बार राज्यसभा में इस बिल के प्रस्ताव को गिराया गया। यह मोदी जी का दृढ़ संकल्प ही था कि वे अपनी जुबान से जो कुछ भी बोलते हैं, वो उन्होंने 2019 में जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो इस बिल को सर्वसम्मति से पास करवाया, और उन मुस्लिम बहनों, माताओं और बेटियों को न्याय दिलाया। नंबर 3, अब राम मंदिर जो अयोध्या में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जब इसका भी बिल पास हुआ, तो विरोधियों के, विपक्षियों के पेट में दर्द था। इंटरनेशनल आतंकवादी भी, जिसमें दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर जैसे जाहिल लोग जो भारत से बाहर बैठ के भी अपनी पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, और उन्होंने सर्वसम्मति से राम मंदिर बिल को पास करवाया, और आज भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जो हमारा खोया हुआ सम्मान था, जो हमारी राष्ट्रीय परंपरा की धरोहर थी, उसको हम वापस लेने में सफल हुए। नंबर 4, जब धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हट रहे थे, विपक्षियों ने वहां भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और मोदी सरकार को गिराने के लिए राहुल गांधी और सोनिया जी ने तो सारी हदें पार कर दी, और मोदी जी की सरकार गिराने के लिए पाकिस्तान और चाइना से मदद मांग रहे थे। आज उनको खुद अपना अस्तित्व बचाने में भी मुंह छुपाना होता है, और अपनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को जीरो करने वाले वो खुद ही हैं, जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। तो देश के सम्मानित नागरिक जो राष्ट्र की भावना रखते हैं, वो उनको अपने वोट की चोट से जवाब देते लगातार आ रहे हैं। और
उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए और मोदी जी को शिक्कत देने के लिए कई जन्म और लेने पड़ेंगे। नंबर 5, अब अग्निवीरों की भर्ती एमवी नेवी एयरफोर्स में 4 वर्षों तक जवानों को रखेंगे, फिर उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इसके पीछे भी राजनीति हुई और इसके पीछे मोदी जी का जो मास्टर प्लान था वो ये था कि पूरी दुनिया में 18 से 25 साल के नौजवान दुनिया के किसी भी राष्ट्र में आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं है। तो हमारी शक्ति को वो किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं उसका भी वो विरोध करते हैं। और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने तो ये भी कहा अब जो सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश के फौजी होंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उनको मैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस में उनको नौकरियां दूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। और बाकी 29 राज्यों में भी मोदी जी का जो मास्टर प्लान था, अब जो बेसिक ट्रेनिंग निकालते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, उसके बाद में उनकी शपथ परेड होती है। वो अपनी गीता पे, बाइबल पे, कुरान पे और गुरु ग्रंथ साहिब पे हाथ रख के कसम खाते हैं अब मैं आज के बाद देश के लिए समर्पित हूँ और मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। और वो राष्ट्र के लिए जैसे ही समर्पित होते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, इंक्रीमेंट स्पेशल लगती है और वो एक राष्ट्रभक्त, देश के प्रति समर्पित इंसान, व्यक्ति बन जाता है जिस पे हमें नाज होता है। तो वो 29 राज्यों में जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो एक राष्ट्र के प्रति एक अच्छा संदेश देंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे जो वेल सिविलाइज्ड बच्चों को बनाना चाहते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, केरल के हों, भले ही वो बिहार के हों, किसी भी राज्य के हों, जो विरोधियों और अलगाववादियों के भगावे में आके जो अपने हाथ में पत्थर रखते हैं, AK-47 रखते हैं, तो उनके हाथ में तिरंगा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इसका विरोध क्यों? लेकिन उनकी जो अल्प बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा कर रहे हैं। नंबर 7, विपक्ष ये भूल जाता है कि आज मोदी जी को टक्कर देने वाला पूरी दुनिया का एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जो मोदी जी के विरोध को झेल सके। इन्होंने तो जो बाइडेन का असली चेहरा पूरी दुनिया के आगे रख दिया। आगे इसने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। और मोदी जी के एक फोन कॉल से यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को जिनके हाथ में तिरंगा था उस तिरंगे की पावर को पूरे विश्व समुदाय को दिखा दिया अब मोदी की क्या पावर है, वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। नंबर 8, राष्ट्रीय भगत चंद्रशेखर आज़ाद की शान में जब श्री अटल बिहारी जी की सरकार थी तब बीजेपी के गठजोड़ से मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बोला था, वह भी स्टेज से, उस वक्त जब मीडिया के आगे सरेआम। तब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के आदरणीय सांसद थे और एक संकल्प लिया और हिंदू वाहिनी सेना जो गोरखपुर पीठ से बनाई गई थी योगी जी के नेतृत्व में, उन्होंने ये संकल्प लिया योगी जी ने, अब जो राष्ट्र के देशभक्तों के खिलाफ कोई भी ऐसी बयानबाजी करेंगे
तो हम उसका दुर्विरोध करेंगे और उसका राजनीतिक कैरियर हम चौपट करवा देंगे। और उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चली, और आज मायावती कहाँ है, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे देशभक्तों के शान में गलत प्रचार करके उन्होंने अपनी राजनीति को चौपट कर लिया। नंबर 9, जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स जब मोदी जी की तारीफ करता है, अब भारत में मोदी जी उन करोड़ों भारतीयों के लिए बैंक खाते खुलाए जिनके बैंक खाते बैंकों में थे ही नहीं। तो कोरोना काल के वक्त में भले ही उनके खातों में केंद्र सरकार से 1000 रुपए की मदद मिली, वो सीधे उनके अकाउंट में आए। करोड़ों लोग जो शौचालय से वंचित थे उनके लिए शौचालय बनवाए। उसके पीछे जो भावना थी वो हमारी माँ बहन बहू बेटियां जो खुले में शौच करती थी, और किसी वक्त दिन में अगर शौच शंका हो जाती थी तो वो सूर्यास्त होने के लिए इंतजार करती थी। उनको सम्मानित करने के लिए इस योजना का युद्ध स्तर पे मोदी जी ने शौचालय बनवाए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की। आयुष्मान भारत से वो गरीब लोग जो इलाज करवाने के अभाव से मर जाते थे, उनको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज आयुष्मान एक योजना के तहत उनको लाभ दिलाया। तो देश के अनेकों ऐसे काम थे जो मोदी जी के नेतृत्व में बने, और बिल गेट्स किसी आरएसएस का बंदा नहीं है, ना ही वो बीजेपी का है, लेकिन वो शिक्षित व्यक्ति है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जब वो मोदी जी की तारीफ करने से नहीं चूकते तो इसका मतलब मोदी जी अपने देश के लिए समर्पित हैं और बहुत अच्छा काम करने के लिए वो अपने आप से वचनबद्ध भी हैं। नंबर 10, जब दुनिया का पूरी दुनिया का मोदी जी को समर्थन मिल रहा है, 193 मुल्क मोदी जी के साथ हैं, तो बाकी जो विपक्ष है उनको मोदी जी से प्रधानमंत्री पद छीनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। थोड़ा सोच के देखना मोदी जी कैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। और 2027 में योगी आदित्यनाथ जी जो प्रधानमंत्री बनेंगे, जो हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने तो हिंदू राष्ट्र बनाया है और योगी जी वचनबद्ध हैं, अब पूरे विश्व में भगवान परचम हम लहरा देंगे, और हम उनकी इस मनोकामना के लिए एडवांस में उनको बधाई देते हैं। अब आप इसी मुहिम को लेके अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर जो आप काम कर रहे हैं, उससे नौजवानों में जो जज्बा, बाहर जाके जो हम एक्स्ट्रा पैसों के लिए और वहाँ जॉब करते हैं, अपने आप को वहाँ झोंक देते हैं, आज वो नौजवान बच्चे भारत में ही अपना सेटल होकर अपने देश के लिए समर्पित होकर, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे सीए हैं, वो हमारे देश में ही काम करना पसंद कर रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने बुलावा भेजा अजीम प्रेम जी को, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो कह रहे थे पाकिस्तान में आपको
वित्त मंत्री बना देंगे, आप भारत से यहाँ पे आ जाए। अजीम प्रेम जी का जवाब था कि मैं देश के लिए समर्पित हूँ और भारत माता को छोड़ के मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जब अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक थे तो नासा यूनिवर्सिटी से ऑफर आए, नासा यूनिवर्सिटी का आपको डायरेक्टर बना देंगे, लेकिन वो देश के लिए समर्पित थे। उन्होंने जवाब दिया उस वक्त के राष्ट्रपति को, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ और ले दे के मेरे पास एक भारत माता है, उसको छोड़ के मैं भला आपके पास कैसे आ सकता हूँ। और आज उनका नाम 125 करोड़ भारतीय पूरे मान सम्मान के साथ श्रद्धा से लेते हैं। और वही जज्बा आज बच्चों में योगी जी और मोदी जी पैदा कर रहे हैं। अब बजाय बाहर जाने के आप हिंदुस्तान को सुदृढ़ बनाएं, और यही भले की कामना करते हुए वो कदम दर कदम राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की साख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। वीरेंद्र यादव हांसी। एक बार पुनः सभी साथियों को हार्दिक अंतःकरण से नमस्कार। मेरा सभी साथियों से गुजारिश है, आप अपने YouTube चैनल वीरेंद्र यादव MB को लाइक करें, प्रमोट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।